आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बेस्ट सेलिंग किताब के बारे में जो एक बहुत ही आम भावना से जुड़ी है। और सवाल ये उठता है कि ये किताब लोगों को समझने का कोई आसान जरिया है या फिर कहीं ये एक खतरनाक शॉर्टकट तो नहीं। हाँ, ये सवाल सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है ना? पर सोचिए, ये वही फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग है जो हमें तब आती है जब हम दूसरों को समझ नहीं पाते। और सच तो ये है कि ये एक ऐसी भावना है जिससे हम में से कई लोग जुड़ सकते हैं। तो इसी फीलिंग का जवाब देने के लिए सामने आती है ये किताब। ये वादा करती है कि ये उन लोगों को समझने में मदद करेगी जिनके साथ हमारी बनती नहीं है। और इसका दावा है कि जवाब बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस किताब का मूल विचार क्या है, मतलब वो क्या चीज़ है जिसने इसे इतना पॉपुलर बना दिया। तो इस किताब का जो सेंट्रल फ्रेमवर्क है ना, वो बिहेवियर को 4 सिंपल कलर कैटेगरीज में बांटता है। लाल, पीला, हरा और नीला। हर रंग एक खास तरह की पर्सनालिटी को दिखाता है। मतलब बहुत ही सीधा साधा सिस्टम है। वैसे ये जो कलर सिस्टम है, ये कोई बिल्कुल नई चीज़ नहीं है। ये पहले से मौजूद डिस्क मॉडल पर बेस्ड है, जिसे दशकों से पर्सनालिटी स्टाइल्स को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस किताब ने बस उसे एक नया और ज्यादा आसान रूप दे दिया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये किताब इतनी पॉपुलर हुई क्यों? चलिए अगले सेक्शन में देखते हैं कि लाखों रीडर्स को इसमें ऐसा क्या मिला कि वो इससे इतना कनेक्ट कर पाए। देखिए, इस किताब की सफलता का राज इसकी सादगी में है। ये कोई भारी भरकम अकादमिक थ्योरी नहीं है, बल्कि कहानियों से भरी एक हल्की फुल्की गाइड है। ये पढ़ने वालों को वो आहा मोमेंट्स देती है, जब अचानक से हमें अपने या किसी और के बर्ताव के पीछे का कारण समझ आ जाता है। इससे निराशा कम होती है और सहानुभूति बढ़ती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ इसकी सादगी लोगों को खींचती है, वहीं दूसरी तरफ इसकी कुछ गंभीर आलोचनाएं भी हैं। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। ये किताब पॉप साइकोलॉजी की कैटेगरी में आती है, मतलब जो आसान है, सबके लिए सुलभ है। ये कठोर मनोविज्ञान से बिल्कुल अलग है, जो बहुत डिटेल्ड होती है और वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित होती है। और सच कहें तो यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। आलोचकों का कहना है कि इंसानी व्यवहार को सिर्फ 4 बॉक्सों में बांट देना ये अति सरलीकरण है। असल में तो लोग इन 4 रंगों से कहीं ज्यादा जटिल होते हैं। इस तरह के सिंपल मॉडल्स को इस्तेमाल करने के कुछ खतरे भी हैं। एक तो ये कि इससे लोगों पर लेबल लगाने की आदत पड़ सकती है। दूसरा, कभी-कभी किताब हर टाइप की सिर्फ कमजोरियों पर ही ज्यादा फोकस करती है। और सबसे जरूरी बात, इसके पीछे का जो वैज्ञानिक आधार है उसे बहुत मजबूत नहीं माना जाता। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला क्या है? हमें इस किताब के बारे में क्या सोचना चाहिए? चलिए, इसके फायदे और नुकसान को मिलाकर एक संतुलित निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखिए, बात ये है, ये किताब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है जो अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में रिश्तों को सुधारने का कोई आसान तरीका ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर कोई गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या वैज्ञानिक समर्थन की तलाश में है, तो शायद ये किताब निराश कर सकती है। आखिर में इस किताब को लोगों को समझने की यात्रा का एंड पॉइंट नहीं, बल्कि एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह देखना ही सबसे अच्छा है। ये आपको एक नक्शा दे सकती है, पर यह पूरा इलाका नहीं है। तो फाइनल सीख क्या है? सिंपल है, इसके आइडियाज का इस्तेमाल करें, उनसे सीखें, पर हर वर्गीकरण को पत्थर की लकीर ना माने। एक आलोचनात्मक नजरिया रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम इसकी सीमाओं को भी समझें। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर 4 रंग काफी नहीं हैं, तो फिर हम लोगों की जटिलता का सम्मान करते हुए उन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए और क्या कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस किताब से भी आगे सोचने पर मजबूर करता है।